नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक। महाकवि भर्तृहरि बड़ी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। महादेवो देवः सरिदपि च सैवामरसरि गुहा एवागारं वसनमपि ता एव हरितः सुहृद्वा कालोऽयं व्रतमिदमदैन्य व्रतमिदं कियद्वा वक्ष्यामो वटविटप एवास्तु दयिता। इस संसार में लोग किन किन चीजों के पीछे पड़ते हैं। पूजा उपासना करनी है तो किसी न किसी एक को भगवान बना लेंगे। कई बार तो नदी के किनारे से किसी पत्थर को उठा लाएंगे, उस पर एक सफेद लकीर होगी तो बोले ये जनेऊ वाला है, और ये जनेऊ पहना यानी ये पत्थर तो बड़ा पवित्र पत्थर है, और ये पत्थर पवित्र है तो इसकी पूजा होने लग जाएगी, तो वो पत्थर भी भगवान हो जाएगा। क्योंकि भावना में होता है जो कुछ होता है। भगवान ना तो पत्थर में है ना किसी व्यक्ति में है। पत्थरों की पूजा करो और व्यक्तियों के दिल दुखाओ, माता पिता की सेवा ना हो और मंदिरों में जा जाके वृद्धों को भोजन करवाओ, दान दक्षिणा दो, बेकार है। चलिए, महादेव ही हमारे देव हैं। नदी बस वही गंगा नदी, वही एक हमारी नदी है। यानी जल के नाम पे गंगा नदी, देव के नाम पे महादेव, घर के नाम पे गुफा, कपड़ों के नाम पे दिगंबर ठीक है। जब मैं पढ़ता था, एमए की बात करूं, एमए कर रहा था, तो कुल मिला के 2 पैंट थे, और वो भी जब पहला एकदम घिस के पुराना हो गया ना, तभी दूसरा सिल पाया। शर्ट जो बहुत अच्छी लगती थी वो तो यहां से सब जगह से पीछे के हिस्से से खिंच गई क्योंकि कपड़ा ऐसा निकला। लेकिन हाफ स्वेटर अगर उसके ऊपर पहन लिया जाए ना तो फिर तो बहुत अच्छी लगती थी वो शर्ट। कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि आज क्या पहने। आज जब कपबोर्ड भरा पड़ा है ना, तो वीडियो बनाने से पहले भी सोचना पड़ता है कि कल क्या पहन के बनाया था, आज क्या पहन ले। नहीं, वो एक ही शर्ट पहन के कितने वीडियो बना लेंगे। अरे लोगों को देख के थोड़ी बोरियत होगी ना, तो कुछ तो बदलना चाहिए ना। बार बार मुझे इस प्रकार की सलाह दी जाती है, लेकिन मैं तो एक बार बैठ जाता हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि जितना समय में मैं कपड़े बदलूंगा उतने समय में तो मैं कुछ एक और वीडियो बना लूंगा। तो मैं तो जिस दिन जिस आसन में बैठता हूँ फिर तो उन्हीं कपड़ों में 4-5 हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया जो दिगंबर हों उनको तो कपड़ों की चिंता ही नहीं, फिर क्या चिंता करना। तो भैया देव कौन है? महादेव हैं। जल क्या है? गंगा नदी का जल ही जल है। घर क्या है? तो हिमालय की कोई गुफा वही घर है, और वस्त्रों के नाम पे दिगंबर ही हमारे वस्त्र हैं। मित्र कौन है? समय ही मित्र है, काल ही मित्र है। मित्रता किससे करनी? समय से कर लीजिए, जो सदा आपके साथ रहता है। आप भी तो उसके साथ रहना सीखिए। लेकिन हम तो समय के साथ नहीं, हम तो समय को कहते हैं कि समय को काटना है। अरे मित्र को काटा थोड़ी जाता है। तो मित्र कौन है? काल ही मित्र है। व्रत एक ही है, अदैन्यम, किसी के सामने झुकेगा नहीं है। बड़ा चला डायलॉग। कभी हमें याद है कि जब हम बचपन में छोटे थे, पढ़ते थे, तब अबे कालिया तेरा क्या होगा, शोले फिल्म आई थी, तब ये डायलॉग बड़ा चला था। और
भाई देवी कोई काला व्यक्ति दिख जाए तो उसके लिए तो तुरंत ही बोल दिया जाता था, अबे कालिया तेरा क्या होगा, है? तो यहां व्रत क्या है? अदैन्यम, कभी झुकेंगे नहीं, किसी के सामने दीनता से हाथ नहीं फैलाएंगे। अरे और क्या कहें आपसे, यहां तो प्रियतमा भी कौन है? वट वृक्ष है। वह उसके नीचे बैठेंगे, समाधि लगाएंगे, उसके नीचे बैठेंगे, वहीं शांति मिलेगी। क्योंकि जीवन में व्यक्ति कहीं भी घुमाए भटकाए कुछ भी करके आ जाए, लेकिन जब वो घर पहुंचता है, पत्नी के पास पहुंचता है, तब उसको वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है जो सांसारिक है। इसीलिए पत्नी उसी को कहा गया है जो आपकी हर प्रकार की पीड़ा का हरण कर ले। इसीलिए उसको और उसके रहते हुए घर को संसार का एंड कहते हैं। गुजराती में हमारे यहां कहावत है कि दुनिया नो छेड़ो घर, यानी इस पूरी सृष्टि का अंत अगर किसी जगह पे है तो वो घर है। आप कहीं भी घुमाए, कहीं भी भटकाए, लेकिन सबसे ज्यादा सुख शांति घर आके मिलती है। लेकिन गृहिणी घर, अगर घरवाली है तो ही तो घर है। लेकिन यहां तो नहीं घरवाली चाहिए, क्योंकि घर ही नहीं, घर क्या है? गुफा है। तो दैता प्रिय क्या है? मुझे सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो वट वृक्ष, उसकी छाया, क्योंकि उसके नीचे बैठता हूं तो उस परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। भैया जीवन में कितनी भी समृद्धि हो, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आपको सुख और शांति मिल जाए। और जीवन में आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन इस प्रकार का संतोष हो, तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। जो महाकवि कह रहे थे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो दिन कब आएगा? भैया जिस दिन आ जाएगा उस दिन ये आनंद होगा कि हमारे देव कौन है? महादेव हैं। जल क्या है? गंगा नदी का। कोई एक्वा गार्ड नहीं चाहिए, कोई फ्रिज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। घर क्या है? ना एसी, ना कूलर, कुछ नहीं। गुफा में जाकर के बैठना हो। वस्त्र, अरे भैया जो मिल जाए पहन लो, नहीं पहनोगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको याद हो तो बाइबल में कथा आती है एडमेन और ईव की। पहले तो नग्न ही रहते थे, वस्त्र थोड़े पहनते थे। वो तो ज्ञान रूपी फल खाया तो पता चला कि आप स्त्री, हम पुरुष हैं, आप पुरुष, हम स्त्री हैं। और तब पता चला कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो अभी भी बहुत सी संस्कृतियां ऐसी हैं, भले हम उनको असभ्य मानते हो, जहां आज भी वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। तो समस्या तो दृष्टि में है। वस्त्र क्या करेगा? आप कितने भी वस्त्र पहन लो, लोग वस्त्रों के ऊपर से भी आंखों से ऐसे देखते हैं कि जैसे एक्सरे के द्वारा अंदर की, व्यक्ति के शरीर के अंदर की हड्डियों को देखा जा सकता है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से सारे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को भी लोग ऐसी आंखों से देखते हैं जैसे उन्हें वस्त्र नहीं और अंदर का ही सब कुछ दिख रहा हो। खैर आजकल तो वस्त्र भी इस प्रकार के पहने जाते हैं जो पहनने के बाद भी व्यक्ति ये बता पाए कि हाँ हमारे पास क्या और कितना है। और ये सिर्फ महिलाओं में ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी है। वो भी इस प्रकार के अपने वस्त्रों को पहनते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वस्त्र पहने नहीं पहने इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये तो दृष्टि का फेर है। तो वस्त्र नहीं होंगे तो भी चलेगा, मित्र समय है। व्रत एक ही है कि किसी के सामने हाथ तो फैलाएंगे नहीं। अब और क्या कहें, प्रियतमा भी वट वृक्ष है, उसकी छाया में बैठ करके परम शांति की प्राप्ति होती है। तो भैया ये जिंदगी जिसको प्राप्त हो गई, या जो यहां पहुंच गया, वो जीवन में, और ये भर्तृहरि ही कर सकते हैं जो इतने सक्षम राजा थे, वो सब कुछ परित्याग करके जब बने तो ऐसे योगी बने हैं, तब वो ये बात लिख सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए,
अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।